बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो है बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो रमज़ान शरीफ जिस तरह के लगा हुआ है, पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है और कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर जो है मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकी। तो इंशाअल्लाह अब मैं आप लोगों के साथ मुस्तकिल तौर पर वीडियोज़ शेयर करूँगी। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्टिक्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये इफ़्तार के टाइम पे बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और उनके बाद मैंने उनको जो है वो क्रश की मदद से क्रश कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और इसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। इसमें मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला इसमें मैं जो है थोड़ा-सा शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून और उसके बाद इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया है, वो भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। और अब मैं इसके अंदर जो है कॉर्न फ्लोर शामिल कर रही हूँ, जिसको हम मकई का आटा भी बोलते हैं। इससे जो है इसकी बाउंडिंग वो अच्छे से होगी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर मसाला जात मैंने शामिल किए हैं। कॉर्न फ्लोर भी इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी या फिर हस्बे ज़रूरत कि जितना मुझे ज़रूरत हो और जो मेरा मिक्सचर है वो अच्छे से बाउंड हो जाए, बहुत ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब जो है मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी और इसकी जो अच्छी सी डो है वो बनाकर रेडी कर लूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, आप बनाएँ, इसको बनाकर आप इसको फ्रिज में रख दें और उसके बाद इफ़्तार के टाइम पर आप इसको फ्राई करें और अपने दस्तरख़्वान पर इसको सर्व करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखें कुछ इस तरीके से जो है इसकी डो बन जाएगी। बहुत ज़्यादा ना हम इसको हार्ड रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट रखेंगे। तो ये जो हाथों पे चिपका हुआ है ये भी आटा जो है आसानी से उतर जाएगा। तो अब हम जो है हाथ पर हल्का-सा ले लेंगे ऑयल और इसके बाद इसका कुछ मिक्सचर ले लेंगे और उसको जो है इस तरीके से हम जो है गोलाई में इसकी शेप बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी कोई और भी शेप्स बना सकते हैं, आप इसको कबाब की शेप भी दे सकते हैं। मैं इसको पोटैटो स्टिक्स की जो है शेप दूँगी। आप इसको चाहें तो आप टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है सरफेस को मैंने पहले साफ़ कर लिया था और उसके बाद हल्के हाथों की मदद से जो है इसको हम इस तरह से घुमाते जाएँगे और जो है इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो जितनी आपको जो है इसके साइज़ रिक्वायर हो, बहुत ज़्यादा हम इसको ना थिक बनाएँगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिन बनाएँगे। ये देखिए इस शेप की जो है मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया। बाकी की तमाम भी इसी तरीके से जो है हम लोग बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है ऑयल मैंने गर्म होने ठहरा दिया था। अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि ऑयल मेरा गर्म हो गया है या नहीं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा इसमें मिक्सचर शामिल किया है, ऑयल में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है एक-एक करके मैं इन तमाम स्टिक्स को इसमें शामिल कर लूँगी। तो बच्चे इसको बड़े ही शौक से खाते हैं। आप कुछ डिफरेंट स्टाइल्स की चीज़ें बनाकर बच्चों को दिया करें ताकि वो खुश हो जाएँ और मज़े से खाएँ। तो यहाँ पर जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका अच्छा-सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो तकरीबन इनकी फ्राई की टाइमिंग जो है वो 5 से 6 मिनट है, बहुत ज़्यादा जो है इनको फ्राई नहीं करना पड़ता क्योंकि जो आलू हैं वो हमारे ऑलरेडी कुक्ड हैं, उनको हमने बॉयल करके इसमें शामिल किया था। ये हल्के-फुल्के से बहुत ही मज़े के लगते हैं और उसके बाद जो है जितने आपके बर्तन में ईज़िली आ सकें आप उतने ही इसमें शामिल करें। ओवर जो है इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो है ऑयल वो बाहर की तरफ आता है और नुकसान का खदशा होता है। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे और हल्का-हल्का सा मैं पैन को इसलिए हिला रही हूँ ताकि ये जो है पैंदे के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। हम ऑयल में डाल लेने के बाद इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएँगे क्योंकि इससे जो है इनके टूटने का ख़तरा होता है। तो ये देखें जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है इनका अच्छा-सा कलर आता जा रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैंने एक फ़ोर्क ले लिया है, उसकी मदद से मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। आप चाहें तो चिमटे की मदद से भी इसको जो है टर्न कर सकती हैं। चारों साइडों से जैसे ही अच्छा-सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें आप
इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं 2 से 3 दिन के लिए। इससे ज़्यादा हम इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो आलू का मिक्सचर है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम जो आलू की बनी हुई चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करते। तो यहाँ पर जो है फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम कर ली है और उसके बाद जो है इनको मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट दूँगी और उसके बाद जो है मैं इनको निकाल कर सर्व कर लूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे जो पोटैटो स्टिक्स हैं वो डन हो चुके हैं। अब मैं एक-एक करके एहतियात के साथ इनको निकाल लूँगी और ये देखें इस तरीके से, और उसके बाद जो है हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने इनको सेट किया है। आप किसी भी तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह